मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं अभिषा ट्रैवल ब्लॉग्स। जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि हम अब एक ट्रैवल लॉग पर लिखी पुस्तक का पठन करने जा रहे हैं। ये पुस्तक मैंने ही लिखी है। ये एक उपन्यास है जिसमें मॉरिशस की यात्रा का वर्णन है। इस पुस्तक से पता चलेगा कि ट्रैवल ब्लॉग्स और ट्रैवल लॉग इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। हम यहाँ शब्दों का पठन करेंगे। पुस्तक में शब्द लिखे हुए होते हैं, मगर वो शब्द चित्र आपके दिमाग में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे एक चित्र आपके मानस पटल पर उभरता जाएगा। व्लॉग में तो हम वीडियो के माध्यम से आपको वो चित्र दिखाते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो चित्र हम दिखाते हैं आप वही देखते हैं, जबकि शब्द चित्र का चित्र आप अपने दिमाग में अपने हिसाब से उभार सकते हैं। वो अपने आप उभरता है। यही तो है शब्द का सामर्थ्य। शब्द समर्थ लेखन भी एक कला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उपन्यास रस भरी बातें का पठन। अध्याय पहला, प्रीत के इशारे। राधा राधा का लयबद्ध शोर तालियों की तालबद्ध गड़गड़ाहट के साथ समूचे प्रेक्षागृह में गूंज रहा था। शहर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में जैसे ही लक्ष्य महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य कार्यक्रम की उद्घोषक ने घोषणा की कि तुरंत समूचा प्रेक्षागृह गूंज उठा। यहाँ तक कि इस समूह नृत्य में भाग लेने वाली अन्य छात्राओं के नाम तक राधा राधा के गूंज में विलीन से हो गए। अपने कान में सर सर की फुसफुसाहट सुनकर सेठ सगुन सर्वाणी कुछ ऐसे हड़बड़ाए जैसे तंद्रा में से जागे हों। सहसा उन्हें एहसास हुआ कि वे बंदरगाह के पैसेंजर जेटी और रेलवे स्टेशन की फेंसिंग के बीच बने रंग बिरंगी वंदनवार से सजे एक पंडाल में बैठे हैं और उनका कंपनी सेक्रेटरी उनके बाजू में खड़ा है और आसपास के लोग तालियां बजा रहे हैं। सर, कंपनी सेक्रेटरी ने उनके कान में धीरे से कहा, सर सब कुछ तैयार है। पोस्ट क्लियरेंस वगैरह क्लियर हो चुके हैं। पोर्ट अथॉरिटी से भी गो अहेड मिल चुका है। अब सब लोग सिर्फ आपके इस रिमोट कंट्रोल के बटन पर उंगली दबाने की राह देख रहे हैं। सेठ सगुन सर्वाणी ने रिमोट कंट्रोल के उस हरे रंग के बटन को देखा। बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखा। उन्हें उसमें एक टीवी स्क्रीन सा दिखा और दिखा अपना ही अक्स। किशोर उम्र सगुन प्रिंसी के चैम्बर से बाहर निकला तब उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसके सामने
लोहे की एक गोल तस्तरी पतले वायर के साथ बंधी लटक रही थी। उस लोहे की प्लेट के पीछे एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था जिस पर सुबह की प्रार्थना गाई जाती थी। उस प्लेटफॉर्म के पीछे 11वीं कक्षा के क्लासरूम थे। उसके बाईं ओर 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के क्लासरूम थे और उसके दाहिने 7वीं, 6ठी, 5वीं कक्षा और वाटर रूम, और ये बरामदा सीधा बाहर निकलता था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि किस तरफ जाऊं। उसका सहपाठी उसके साथ टकरा गया। ये देखते ही शगुन गुस्साया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने सहपाठी पर पड़ी, अरे ये तो नीबू है। नीबू, मंदबुद्धि नीबू। तो वो ठंडा हो गया कि इसे क्या कहूँ। इतने में नीबू ने उस पर सवाल दाग दिया, क्यों रे दुर्गुणे, क्या हुआ? प्रिंसी ने तुझे बुलाया क्यों था? देख बे घनचक्कर, मेरा नाम शगुन है तो मेरा नाम भी नीबू है, घनचक्कर नहीं, समझा? कुछ देर शगुन सोच में पड़ गया और उसके बाद उसने कहा, चल ठेले पे चलते हैं गुलाब जामुन खाने। नीबू ने कहा, लेकिन मेरी जेब में तो सिर्फ 10 पैसे ही हैं। कोई बात नहीं, तू चल तो। और दोनों जने बरामदा पास करके सामने के शौचालय से सटी फेंसिंग के पीछे लकड़ी की कैबिन के पास आ गए और वहाँ शगुन ने 2 गुलाब जामुन लेकर के नीबू को दिए। नीबू ने तुरंत पूछा, और तू क्या खाएगा? शगुन ने भौहें नचाते हुए जवाब दिया, अरे मैं तो तेरे से पीछा छुड़वाने के लिए तुझे यहाँ लाया हूँ। नीबू ने किसी 7 जन्म के भूखे बुक्खड़ की तरह पूरा गुलाब जामुन मुंह में ठूंसते हुए कहा, मगर ये तो बताता जा, तुझे प्रिंसी ने कहा क्या? बेफिक्री में हाथ हिलाते हुए शगुन बोला, होना क्या था, 1 हफ्ते के लिए क्लास से तड़ीपार कर दिया। अच्छा बेटे दुर्गुणे, अगर तेरा यही हाल रहा कि तू क्लास की लड़कियों को छेड़ता रहा तो तू जिंदगी भर दूध ही बेचता रहेगा, और वो भी साइकिल के पीछे दूध के भरे डिब्बे बांधकर घर घर घूम घूम कर। शगुन को नीबू के ये वाक्य साल दर साल दिमाग में घूमते रहते थे। शगुन ने अपने हाथ में जो रिमोट कंट्रोल था उसका हरा बटन दबाया और चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।